अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अब्बास शमसी और इस वीडियो में जो है हम फिगर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि एक प्लॉट अगर हमने बनाया है तो उसमें टाइटल वगैरह ऐड करना, एक्स लेबल वाई लेबल ऐड करना, या उसमें लेजेंड ऐड करना, या जो हमारा प्लॉट है उसका कलर चेंज करना, या इस तरीके से डिफरेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे जो है मैंने इस वीडियो में दो सिग्नल्स लिए हैं। एक मेरे पास साइन वेव है और दूसरा जो है मेरे पास वो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। तो अगर मैं इनको प्लॉट करके देखूं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लॉट डॉट प्लॉट x1 और मैं यहाँ पे प्लॉट को शो करवा देता हूँ। अगर आप देखें तो ये उसी तरह से साइन वेव है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी। सिर्फ इसमें यह है कि जो टोटल टाइम पीरियड है वो मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, तो इस वजह से जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम इस पे टाइटल वगैरह ऐड करेंगे और डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और जो इसकी प्रॉपर्टी है मैट प्लॉट लिब की वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अगर आप लिखें प्लॉट डॉट फिगर तो ये मतलब है इसके नीचे जितने भी आप प्लॉट्स वगैरह करेंगे उनको एक फिगर में ही ऐड कर देगा। अगर मैंने दो डिफरेंट प्लॉट्स हैं, मैंने यहाँ पे इसी वजह से दो प्लॉट ली हुई हैं, दो सिग्नल्स ली हुई हैं, एक एक्सपोनेंशियल है और एक साइन वेव है। अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करता हूँ तो ये दोनों जो हैं इसी सेम फिगर के अंदर आ जाएंगे। और दूसरा सॉरी मैंने यहाँ पे जो है वो लिखना था प्लॉट डॉट प्लॉट, और मैं यहाँ पे जो है दूसरा प्लॉट भी कर देता हूँ और प्लॉट डॉट शो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने एक तो प्लॉट बना दिया है लेकिन दूसरा जो प्लॉट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल वाला है इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम जो हमारी साइन वेव है उसको देख नहीं सकते। तो इसका सलूशन ये है कि मैं जहाँ पे ये x2 किया है मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करके इसको मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ, मैक्सिमम ऑफ x2, और इसको मैं मैक्सिमम ऑफ x1 से डिवाइड करके, ताकि दोनों सिग्नल नॉर्मलाइज हो जाएं और हमारे पास जो उनकी विजुअलाइजेशन है वो ठीक तरीके से हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों सिग्नल हैं वो मेरे एक ही प्लॉट के अंदर प्लॉट हो चुके हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो साइन वाला सिग्नल है वो मुझे ग्रीन दिखाई दे और जो मेरा ये एक्सपोनेंशियल वाला सिग्नल है ये मुझे रेड दिखाई दे। तो इसके लिए जहाँ पे आपने प्लॉट लिखा है इसके बाद कामा देने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी कलर मेंशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रीन मेंशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप जी लिखेंगे। इस तरह येलो मेंशन करना चाहता हूँ तो वाई लिखेंगे। और इस टेबल में जो है आप ये डिफरेंट कलर्स देख भी सकते हैं कि कौन कौन से कलर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रीन देना है और इसको लेट से कि मैं ब्लैक दे देता हूँ। ब्लैक के लिए जैसा कि आपने टेबल में देखा है कि हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो है इन दोनों को कलर दे दिया है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में और एक चीज़ है कि आप इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो मेरी लाइन है, ये जो साइन वेव और एक्सपोनेंशियल की लाइन है ये मुझे थोड़ी सी थिक दिखाई दें। तो उसके लिए एक लाइन विड्थ की कमांड है, लाइन विड्थ, और लाइन विड्थ के बाद फ़ौरन आप दे दें आपने जितनी विड्थ देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ और साइन वाली को भी मैं 4 विड्थ दे देता हूँ। तो इनकी जो विड्थ है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो चुकी है। ये जो लाइंस हैं ये हमें इनकी जो हमारे पास विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, ये थिक हो चुकी हैं और इनकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी इजी हो चुकी है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी फिगर है इसमें मैं टाइटल ऐड कर दूँ और लेजेंड एक्स लेबल और वाई लेबल ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे और टाइटल में मैं लिख देता हूँ कि लेट्स से कि साइन वेव
एंड एक्सपोनेंशियल प्लॉट। और एक्स लेबल में मैं टाइम लिख देता हूँ, प्लॉट डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल में जो है मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ जी, टाइम इन सेकंड्स। और वाई लेबल पे जो है मैं लिख देता हूँ एम्पलीट्यूड। वाई लेबल पे जो है मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसने इन दोनों में जो है इससे फिगर में जो है वो टाइटल भी ऐड कर दिया है और एक्स लेबल और वाई लेबल भी ऐड कर दिया है। लेकिन ये जो टाइटल है और ये जो एक्स और वाई लेबल्स हैं ये थोड़े से मतलब है नज़र सही तरीके से नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनका अगर हमने कलर चेंज करना है, इनका साइज़ इंक्रीज़ करना है, इनका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करना है, इनको बोल्ड करना है, इनको इटैलिक करना है, तो वो सब काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ये टाइटल लिखा है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ में जो है मेरे पास यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 25 फ़ॉन्ट साइज़ इसको दे देता हूँ। और इसके बाद और मेरे पास एक कलर की कमांड है। कलर के फंक्शन में जो है मैं इसमें उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऊपर कलर दिए थे उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ। और इसके अलावा जो है मैं अगर इसमें इस फ़ॉन्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है फ़ॉन्ट वेट के नाम से। फ़ॉन्ट वेट इज़ इक्वल टू मैं बोल्ड लिख देता हूँ। और इसी तरह अगर मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल लिखता हूँ और फ़ॉन्ट स्टाइल में जो है मैं इटैलिक लिख देता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फ़ॉन्ट है ये भी चेंज हो जाए, किसी और फ़ॉन्ट में आ जाए, तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट नेम में जाके आगे लेट से मैं कैम्ब्रिया लिख देता हूँ जो कि एक फ़ॉन्ट नेम है। तो चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो टाइटल है इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई हैं या नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है हमारा खूबसूरत सा टाइटल आ चुका है, जिसमें हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज हो गया है, उसका स्टाइल भी चेंज हो गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है और इस तरीके से। लेकिन टाइम और एम्पलीट्यूड का नहीं हुआ क्योंकि हमने उनका नहीं किया, तो अभी उनका भी कर देते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी और यहाँ पे मैं इनका जो है सिर्फ कलर चेंज कर देता हूँ। बाकी जो मेरे पास जितने भी इनके चीज़ें हैं वो मैं सेम रहने देता हूँ। इसका मैं सियान कर देता हूँ और इसका मैं मैजेंटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये एम्पलीट्यूड भी इसने शो करवा दिया, टाइम का भी कलर साइज़ सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी इसके बाद जो हमारे पास एक और चीज़ है वो है लेजेंड। किसी भी प्लॉट में ये होता है कि हमारे पास इस एक फिगर में दो प्लॉट हैं, एक साइन वेव है और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल वेव है। तो यहाँ पे एक साइड पे लिखा हुआ आ जाए कि साइन वेव जो है वो इस तरीके से शो हो रही है और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वेव है वो इस तरीके से शो हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट डॉट लेजेंड। और प्लॉट डॉट लेजेंड लिखने के बाद एक इसमें वर्ड्स है लेबल्स के नाम से। अभी लेबल्स में जो है आपने जितने भी आपके एक की फिगर में प्लॉट हैं उन सारों के जो है नाम लिखने होते हैं। और नाम आपने किस तरतीब में लिखने होते हैं, वो इस तरतीब में लिखने होते हैं कि पहले आपने कौन सा सिग्नल प्लॉट किया और दूसरे पे आपने कौन सा सिग्नल प्लॉट किया। पहले हमने साइन वेव प्लॉट की है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा साइन और फिर इसी में
के बाद जो है मैं एक्सपोनेंशियल लिख दूंगा, क्योंकि मैंने दूसरी जो है उस पे एक्सपोनेंशियल लिख दिया है। इसके बाद आप इसकी लोकेशन जो है वो भी आप इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप इसे लोकेशन दे सकते हैं। तो लोकेशन का भी जो कीवर्ड्स हैं उनका टेबल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इस टेबल में जो है आप कोई भी लोकेशन पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो बेस्ट लोकेशन दे रहा हूँ कि जहाँ पे जो है हमारी फिगर में बेस्ट प्लेस होगी वहाँ पे ये उसको लोकेट कर देगा। तो ये देख सकते हैं कि इसने साइन और एक्सपोनेंशियल दोनों को जो है वो लेजेंड भी दे दिए हैं। अभी इसके अलावा हमारे पास और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है, इन लाइन के स्टाइल्स हैं हमारे पास डिफरेंट। हमारे पास हम चाहते हैं कि ये जो मेरी लाइन है ये सिर्फ डॉट से मिल के बने, ये जो मेरी लाइन है ये सिर्फ डैश से मिल के बने, या डैश और डॉट दोनों से मिल के बने। तो उसके लिए हमारे पास मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दिखा दिया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ डॉट की लाइन बनानी है तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिखूँगा, और मैंने अगर ये लाइन सिर्फ डैश से बनानी है तो मैं डबल डैश लिखूँगा यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपका साइन वेव है वो डॉट से मिलके बना हुआ है, और जो आपकी एक्सपोनेंशियल है वो डैश से मिलके बनी हुई है। इसको जो है वो डैश और डॉट कर देते हैं। और इनकी जो लाइन विड्थ है इसको ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारे पास लाइन विड्थ जो है वो नॉर्मल इनकी आ जाए, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा सही नहीं लग रहे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हैं ये बिल्कुल सही लग रहे हैं। इसके बाद हमारे पास इनकी एक और प्रॉपर्टी है, और वो ये है कि इन पे अगर मैं मार्कर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ से मतलब है कि जहाँ पे x और y का कॉमन पॉइंट है वहाँ पे इनमें जो है वो पॉइंट हाईलाइट होके आ जाए, उस पॉइंट पे कोई ना कोई पॉइंट ड्रा होके आ जाए, या कुछ ना कुछ उस पे सिंबल्स जो है वो ड्रा होके आ जाएं। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे डिफरेंट मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे S लिखता हूँ, ताकि मेरा जो साइन वेव वाला प्लॉट है उसमें जो मेरे मार्कर्स हैं वो स्क्वायर्स हों, और मैं यहाँ पे D लिख देता हूँ जो कि मेरा एक्सपोनेंशियल वाला प्लॉट है उसमें मेरे पास डायमंड्स हों। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमें सिर्फ बोल्ड सिग्नल नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई मार्कर या यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देखें कि मैंने 0 और 20 के दरमियान कितने सैंपल्स रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे 50,000 सैंपल्स रखे हुए हैं, यानी कि इसने जो है इन दोनों वेव्स के ऊपर 50,000 मार्कर्स लगा दिए हैं। लेकिन हमें तो इतने मार्कर्स नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा मार्कर्स हैं, ये तो हमारी पूरी जो सिग्नल है उसको ही ख़राब कर दिया है इन्होंने। तो इसके लिए भी एक फंक्शन है हमारे पास, जिसके ऊपर जो फंक्शन आप यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी के मार्कर जितने पॉइंट बाद आप मार्कर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन है मार्क एवरी के नाम से फंक्शन है। इसका मतलब है कि मार्क एवरी, हर एक जो भी यहाँ पे आप एक इंटरवल दे देंगे उस इंटरवल के बाद वो मार्क करेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 दे देता हूँ, तो 50,000 है मेरे पास, ये 50 मार्कर जो है लगाएगा। और इसमें भी मैं मार्क एवरी के नाम से दे देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसने 50 मार्कर लगाए हैं, और आप इनको जो है वो सही तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी इसमें मार्कर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि ये इसने जो है लाइन का कलर अगर ब्लैक था तो इसने मार्कर का कलर भी ब्लैक दे दिया है, और यहाँ पे मार्कर का लाइन का कलर ग्रीन था तो मार्कर का भी ग्रीन दे दिया है। तो यहाँ पे आप इनके मार्कर के कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि एक मेरे पास है मार्कर फेस कलर
के नाम से मेरे पास एक कमांड है, और मार्कर फेस कलर में मैं अगर R दे देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो मार्कर का फेस है उसको रेड कर दिया है, लेकिन जो मार्कर का एज है, जो मार्कर की बाउंड्री है, वो अभी भी ब्लैक है। तो उसके लिए अलग से एक आपके पास फंक्शन है मार्कर एज कलर के नाम से। मार्कर एज कलर भी अगर मैं रेड कर दूं तो अभी जो सारा मार्कर है वो मेरे पास रेड हो चुका है। इसके बाद अगर मार्कर का साइज़ आप इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है जी मार्कर साइज़ के नाम से, और मार्कर साइज़ में मैं 20 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके बहुत बड़े बड़े जो मार्कर हैं इसने लगा दिए हैं। तो ये तो कुछ फंक्शंस थे जो हमने देखे हैं प्लॉट में। इसका टाइटल देखा है, टाइटल के जो टेक्स्ट है उसकी कस्टमाइजेशन देखी है, मार्कर देखे हैं, और जो हमारे पास लाइंस हैं प्लॉट की उनके स्टाइल देखे हैं। इसके अलावा लेजेंड देखा है हमने। इस तरीके से जो है डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। इसके अलावा मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी यूज़ होती हैं वो यही चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अलावा मतलब है हमें कहीं भी प्लॉटिंग वगैरह करने में इसके अलावा कोई फंक्शंस हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर ज़रूरत पड़ता भी है तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी जो मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मज़ीद चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।